वह एक टेनिस स्टार थी जिसने 18 गोल्ड मेडल्स जीते। एक बेटी जिसने अपने सपनों को सच करने की ठानी। लेकिन एक सुबह गुरुग्राम के अपने ही घर में राधिका यादव को 4 गोलियां मारी गई और हत्यारा उनका अपना पिता दीपक यादव। आखिर क्या था वह राज जिसने एक पिता को अपनी बेटी का कातिल बना दिया? ये कहानी आपको झकझोर देगी। रुकिए, क्योंकि इस सच्चाई को जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि समाज के कई सवालों को भी सामने लाती है। ये कहानी है राधिका यादव की, एक 25 साल की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी जिसने अपने सपनों को सच करने की ठानी थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक भयानक घटना में खत्म हो गई। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। राधिका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पिता दीपक यादव ने की। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका यादव एक ऐसी लड़की थीं जिन्होंने कम उम्र में ही टेनिस की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में रहने वाली राधिका ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। टेनिस के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था। उनके पिता दीपक यादव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके करियर में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताया जाता है कि दीपक ने राधिका की टेनिस ट्रेनिंग के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। राधिका ने अपनी मेहनत और लगन से ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA की रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन किया। वह गर्ल्स अंडर 18 में 75वें स्थान पर थीं, वीमेन डबल्स में 53वें और वीमेन सिंगल्स में 35वें स्थान पर थीं। हरियाणा में वह वीमेन डबल्स में 5वें स्थान पर थीं और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की डबल्स रैंकिंग में वह 113वें स्थान पर थीं। राधिका ने 18 गोल्ड मेडल समेत कई पुरस्कार जीते थे और वह भारत की उभरती टेनिस खिलाड़ियों में से एक थी। लेकिन एक कंधे की चोट ने उनके खेलने के करियर को प्रभावित किया। इसके बावजूद राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक टेनिस कोच के रूप में नई शुरुआत की और गुरुग्राम में अपनी टेनिस ट्रेनिंग सेशन शुरू की, जहां वह बच्चों और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को कोचिंग देती थी। इसके अलावा राधिका ने 2024 में एक म्यूजिक वीडियो कारवां में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया, जो LLF रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुआ और जिसे 21 से ज्यादा व्यूज मिले। राधिका न केवल एक खिलाड़ी थी बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थी जो अपने सपनों को जीने में विश्वास रखती थी। दीपक यादव, राधिका के पिता, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वह गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलिंग और रेंटल बिजनेस से जुड़े थे, जिससे उनकी मासिक आय लाखों में थी। दीपक के पास गुरुग्राम और रेवाड़ी के कसम गांव में कई संपत्तियां थीं और वह आर्थिक रूप से काफी सक्षम थे। दीपक ने अपनी बेटी राधिका के टेनिस करियर को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने न केवल उसकी ट्रेनिंग के लिए भारी भरकम राशि खर्च की बल्कि उसे हर कदम पर प्रोत्साहित भी किया। लेकिन समाज के ताने और दबाव ने उनके मन में एक ऐसी आग जलाई जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। दीपक यादव का कहना था कि उनके गांव वजीराबाद में लोग उन्हें ताने मारते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। जैसे ताने दीपक को हर बार चुभते थे। वह राधिका की टेनिस कोचिंग और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों से नाराज थे। कुछ पड़ोसियों का कहना था कि दीपक को राधिका के पार्टनर चॉइस और उनके इंस्टाग्राम रील्स से भी आपत्ति थी, क्योंकि वह पुराने ख्यालों के थे और अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थे। पुलिस के मुताबिक दीपक ने कई बार राधिका से उनकी टेनिस कोचिंग सेशन बंद करने को कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। 3 दिनों से दीपक और राधिका के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हो रही थी और दीपक ने राधिका को मारने की धमकी भी दी थी। सुबह के करीब 30 बजे राधिका अपनी रसोई में नाश्ता बना रही थी। उनके पिता दीपक, मां मंजू और वह घर के पहले माले पर थे। दीपक ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर निकाली और राधिका पर 5 गोलियां दागी। 4 गोलियां राधिका को लगी, 1 कंधे पर और 3 उनकी पीठ पर। राधिका खून से लथपथ रसोई में गिर पड़ी। उनकी मां मंजू, जो उसी माले पर थी, ने दावा किया कि उन्हें बुखार था और वह अपने कमरे में थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को उनकी इस बात पर शक है। राधिका के चाचा कुलदीप, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, ने गोलियों की आवाज सुनी
जो उन्हें जोरदार धमाके जैसी लगी। अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दीपक यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपनी बेटी को मार डाला, मुझे फांसी दिलवाओ। 11 जुलाई को दीपक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। 12 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राधिका यादव की कहानी एक सपने की शुरुआत थी, जो एक भयानक अंत में बदल गई। एक ऐसी लड़की जिसने टेनिस कोर्ट पर अपनी मेहनत से पहचान बनाई, वह अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। दीपक यादव की कहानी हमें समाज के उन तानों और दबावों की याद दे जो एक इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।